अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुशामदीद। आज आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने डिस्कस करना है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन आई है वो लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और ये वैक्सीन एक्चुअली में है क्या, या और इसको कैसे देखना चाहिए। और जो हमारा चैनल है, आप सोच रहे होंगे कि ये हम कैसी डिस्कशन करने लग गए हैं, क्योंकि हमारा चैनल तो जॉब्स मार्केट के हवाले से है और हम कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर व्यू पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो आप सबको बताते चलें कि अब ये वैक्सीन जॉब्स मार्केट को अफ़ेक्ट करना शुरू हो गई है, क्योंकि आप हर रोज़ अखबारात में भी और न्यूज़ चैनल्स पर भी ये बात सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें बहुत एक्टिव है, सैलरीज़ रोक ली हैं और गवर्नमेंट मुलाजमीन को मैंडेटरी कर दिया है कि वो ये वैक्सीन को लगवाएं, तभी वो दफ्तर आ सकते हैं। इवन के इस वजह से काफ़ी निजी इदारों ने, जो कि प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पर भी कोविड-19 की वैक्सीन को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। और इवन के सिर्फ़ और सिर्फ जॉब्स मार्केट में ही ये चीज़ नहीं हो रही, बल्कि तालीमी इदारों में भी, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वहाँ के एम्प्लॉयज़ में और इवन के स्टूडेंट्स को भी ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर उन्होंने वहाँ पर कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को अटेंड करना है तो उनको वैक्सीन लाजमन लगवाना होगी। तो ये क्या चीज़ है और ये क्यों किया जा रहा है, और क्या एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें करनी चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या इसमें उनकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं है जैसी कि अफवाहें फैली हुई हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जॉब्स मार्केट पर इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे और आपको एक सिंसियर व्यू पॉइंट देंगे। आप बाकी जो वैक्सीन के हवाले से है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो WHO की पॉलिसी है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये काफ़ी रिसर्च वाला काम होता है और हमारा काफ़ी टाइम लगता है आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन लाने में, तो हमें अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक एक्सरे इमेज है जिसमें आप मुख्तलिफ़ इंसानों को खड़े हुए देख सकते हैं और आसपास काफ़ी सारे वायरसेस और जर्म्स, ये सब कुछ आसपास आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब ये सारे जर्म्स और वायरसेस आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरीके से एंटर हो जाते हैं। कुछ वायरस और जर्म्स हार्मफुल होते हैं, वो आपकी बॉडी में आपको बीमार करते हैं, बीमार कर सकते हैं। जो मतलब इसीलिए तो कहते हैं कि आपने अगर गंदी जगह पर गए हैं या कोई किसी गंद को हाथ लगाया तो हाथ धो लें, ताकि वो उसके वायरस आपके अंदर ना जाएं और आपको इफ़ेक्ट ना करें। अब ये देख सकते हैं आप कि ये वायरस इस तरह आपकी बॉडी के अंदर जाकर, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। जैसे कि आपको इल्म में होगा कि वायरस आया था इस खसरा का, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो बहुत से लोग बीमार हो गए थे, लेकिन अब इसकी वैक्सीन आ गई है। पोलियो का वायरस आया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लोगों को माजूर की कर देता था ये वायरस, लेकिन अब इसकी वैक्सीन आ गई है। हेपेटाइटिस का वायरस आया था, लेकिन अब इसकी वैक्सीन आ गई है। लोग उस वैक्सीन को लगाते हैं और इस तरह से बीमार नहीं होते कि जैसे कि पोलियो से लोग हुआ करते थे, खसरा से लोग हुआ करते थे, हेपेटाइटिस से लोग हुआ करते थे। तो ये जो वैक्सीन होती है, ये एक अच्छी चीज़ होती है और लोग इसको लगा कर सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वैक्सीन इतनी ही अच्छी चीज़ है और आप इसको लगाकर बीमारियों से बच भी सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं, तो कोरोना वायरस, जो कि एक इतना ख़तरनाक वायरस है जिसने पूरी दुनिया में 2019 से लेकर अब तक हज़ारों लोगों की जान ले ली है और पूरी दुनिया ने इसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाया है, तो जब उसकी वैक्सीन आ गई है तो लोग उसको लगाने में और
उस वैक्सीन से अपने आप को इम्यून करने में और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने में क्यों पीछे जा रहे हैं। या मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो कि शक व शुबहात का इज़हार करती है और वैक्सीन के मुतल्लिक़ उसकी राय कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स को मुख्तलिफ़ ममालिक में इस वैक्सीन को बाय फ़ोर्स भी लगाना पड़ रहा है। जैसा कि पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, जो हम जॉब्स मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं कि इदारों में, निजी इदारों में भी और सरकारी इदारों में भी ये सैलरी रोक कर, सस्पेंड कर कर और दाखिला ममनू कर कर, तो लोगों पे प्रेशर बिल्ड कर कर ये कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन को ज़रूर लगाएं। जबकि वैक्सीन अगर इतनी ही अच्छी चीज़ है तो लोग इसको क्यों नहीं लगा रहे और अपना भला क्यों नहीं सोच रहे। तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो कंट्रोवर्सी का सबसे पहला सवाल है जो लोगों के जहन में भी है, वो ये है कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि अभी तो कोविड-19 को आए हुए तकरीबन 1-1.5 साल का अरसा ही हुआ है और वैक्सीन को आने में तो नॉर्मली 7-8 साल लग जाते हैं और फिर इसके कई टेस्ट होते हैं, कई फेजेस में होते हैं, फिर जाके इनको लाइसेंस दिया जाता है। तो WHO ने कैसे इस वैक्सीन को लाइसेंस दे दिया, कैसे ये वैक्सीन मार्केट में आ गई है, कैसे ये वैक्सीन कारामद होगी, और फिर इस वैक्सीन के अंदर ये भी देखने में आया है कि बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और इसके साथ साथ लोग ऐसी ख़बरें भी सुनते हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया से भी आती हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग भी होती है। खैर वो बात तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की वैक्सीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं। तमाम साइड इफ़ेक्ट्स जो कि पता चले हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद आते हैं, वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की वैक्सीन के साथ मुख्तलिफ़ हैं। तो लिहाजा किसी एक वैक्सीन को लगाने के बाद, किसी एक कंपनी की वैक्सीन को अगर आप लगा लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं वो किसी दूसरी कंपनी की वैक्सीन को लगाए हुए किसी दूसरे इंसान को भी आए, उसके साइड इफ़ेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होने देती। लोग इसको शक की निगाह से देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। और फिर जो लोग वैक्सीन के हक़ में बोलते हैं उनके आर्गूमेंट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जैसा कि उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही होता है कि अगर मामूल की ज़िंदगी आपको वापस चाहिए, यानी कि आप नहीं चाहते कि लॉकडाउन हो, आप नहीं चाहते कि आपकी दुकानें बंद करवा दी जाएं, आप नहीं चाहते कि आपकी नक़्लो हरकत पर पाबंदी हो, तो फिर आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी और उससे हालात नॉर्मल हो जाएंगे, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी और लोग अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ पे आ सकेंगे। और फिर कोरोना से जो हर रोज़ ख़बर लगती है टीवी के अंदर कि इतने 100 लोग वफ़ात पा गए, इतने लोग मज़ीद बीमार हो गए, वो नहीं लगा करेगी और लोग अपनी नॉर्मल की ज़िंदगी पे आ जाएंगे। तो ये उनका आर्गुमेंट है। तो अब हम इसकी मज़ीद डिटेल में जाएं तो मालूम ये होता है कि ये कोविड-19 जो कि एक नया वायरस है, लेकिन इसकी जो फैमिली है, इस वायरस की जो फैमिली है सार्स या MERS, वो दुनिया में पहले से मौजूद है। और जो वैक्सीन बनाने वाले हैं उनका ये कहना है कि हमने इस वैक्सीन के ऊपर जल्दी से जल्दी तमाम एक्सपेरिमेंट्स और इसके फेजेस को हमने कंप्लीट किया है, और जो पुराना हमारे सार्स के साथ तजर्बात हैं या MERS के साथ तजर्बात हैं, उनकी रोशनी में, उनके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हमने इस कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली है। और WHO ने इस वैक्सीन की जो लाइसेंसिंग है वो नहीं की है। ये बात भी बहुत से लोगों को नहीं पता, जबकि टेम्परेरी तौर पर ऑन द बेसिस ऑफ एमरजेंसी इस वैक्सीन को लगाने की इजाज़त दी गई है और इस पर कॉन्टीन्यूसली आज की तारीख़ तक भी रिसर्च जारी है और इसके अंदर रिसर्च रुकी नहीं है, और जो आज की तारीख़ तक भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। इसी वजह से
पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और जिस ने ये वैक्सीन लगवाई है, चाहे वो किसी भी कंपनी की वैक्सीन लगवाई है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उसको बताया जाता है कि ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इस वैक्सीन पर अभी रिसर्च भी जारी है। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ऑफ़िशियल तौर पर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है और किसी मुल्क में भी नहीं है कि वो मुल्क अब इस वैक्सीन को अपने शहरियों पर मैंडेटरी कर रहा हो। यानी कि कोई भी मुल्क ऑफ़िशियल तौर पर इन राइटिंग अपने शहरियों को ज़बरदस्ती तौर पर इसको नहीं लगा सकता, जबकि इस वैक्सीन को लगाने की मंजूरी सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी बेसिस पर है। अब हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि एमरजेंसी बेसिस का क्या मतलब है, और जो लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद अब उनको कोविड-19 हो नहीं सकता, वो किसी को आगे कोविड-19 दे नहीं सकते और वो भी सेफ़ हो गए हैं और उनकी वजह से बाकी लोग भी सेफ़ हो गए हैं, ये उनको कितनी बड़ी गलतफ़हमी है, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वैक्सीन बनती कैसे है? ये वैक्सीन बनती ऐसे है कि इसी वायरस को, जो कि कोविड-19 का वायरस है, इसी को कमज़ोर कर मार कर या किसी ऐसी सूरत बनाकर जो कि नुकसानदेह ना हो, वायरस को वैक्सीन के ज़रिए इंसान की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वो वायरस टाइम लेता है और उस जो बॉडी है उसको फ़ेमिलियर करवा देता है वो वायरस के साथ, और फिर एक मेमोरी सेल्स बनते हैं जिसके ज़रिए वो वायरस जब दूसरी बार अटैक करता है उस बॉडी पे, तो वो उस बॉडी के लिए शॉक नहीं होता, बल्कि वो बॉडी रेडी होती है, वो ऑलरेडी फ़ेमिलियर होती है उस तरह के वायरस से, तो वो उससे जल्दी बाहर आ जाती है, अपना उससे तहफ़्फ़ुज़ जल्दी कर लेती है। जबकि एक दूसरी बॉडी जो कि इस वायरस के फ़ेमिलियर ही नहीं है, वो अपना बचाव नहीं कर पाती और उसके लिए बचाव मुश्किल होता है। ये जो वैक्सीन है, ये आपको उस सूरत में नहीं लगाई जाती कि जब आपको ऑलरेडी आप सफ़र कर रहे हों वायरस से और बीमार हों। जैसे तो नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि अगर आप बीमार हैं तो आप दवाई खाते हैं, जबकि ये वैक्सीन जो है, ये आप बीमार जब होते हैं फिर नहीं आपको दी जाती। जबकि ये वैक्सीन आपको उस सूरत में दी जाती है कि जबकि आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हों या आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। जैसे कि अगर आपको कोई आपको शुगर है या आपको डिज़ीज़ ऐसी है जो कि इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है, तो फिर आपको ये वैक्सीन दी जाती है ताकि आपका इम्यून सिस्टम तो पहले से ही वीक है, ये वायरस अगर आपको लग गया तो आप इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस तरह आपके इम्यून सिस्टम को इस वायरस से फ़ेमिलियर करवाया जाता है और वो मेमोरी सेल्स बनते हैं, तो आप उससे लड़ने के काबिल हो जाती है आपकी बॉडी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वैक्सीन को लगाने के बाद ऐसी कोई दावा कंपनी नहीं करती कि आपको अब कोरोना वायरस होगा ही नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो तो जस्ट एक बॉडी को फ़ेमिलियर करवाने का एक तरीका होता है। इसलिए मास्क आपने पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने रखनी है, क्योंकि अभी भी आपको कोविड-19 हो सकता है। अगर आपने वैक्सीन ली हुई है तो आपकी बॉडी उससे फ़ेमिलियर है, वो उसको बेटर हैंडल कर लेगी उस वायरस को। लेकिन कोविड-19 आपको हो सकता है और आप ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, और आप इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये आपको हो भी सकता है, आप बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन वैक्सीन से ऐसा उम्मीद की जाती है कि आप कम बीमार होंगे, क्योंकि ये वैक्सीन एक नई वैक्सीन है, लिहाजा इस पर रिसर्च अभी भी जारी है और रोज़ाना कुछ ना कुछ साइंसदानों को नया सीखने को मिलता है। लिहाजा हाथ आपने धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपने मेंटेन करनी है, मास्क आपने पहनना है, तभी आप इस वायरस से मुकम्मल तौर पर बच सकते हैं। वैक्सीन लगवाने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप इम्यून हो गए हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये वैक्सीन 18 ईयर्स एंड अबव
वॉक इन कर दी है और तमाम लोग वहीं पर जो इनके सेंटर्स बने हैं अपने आप को रजिस्टर करवा कर वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन ये वैक्सीन ऐसी चीज़ नहीं है कि सभी को लगाना ज़रूरी है और सभी लोग इसको लाज़मी तौर पर ही लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है और अभी इसकी ऊपर रिसर्च भी जारी है। लिहाजा अगर आपने ये वैक्सीन लगाई है और आपको कोई ऐसी एलर्जी हुई है या ऐसे सिम्टम हुए हैं जो कि आपको नुकसानदेह साबित हुए हैं, तो इसके बाद आपको इसकी दूसरी डोज़ नहीं लगवानी चाहिए और डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ लोग फूड एलर्जिक हैं या उनकी कोई ड्रग हिस्ट्री है और वो पहले से ही काफ़ी हैवी डोजेस खाते हैं, तो वो ऐसे ही मुंह उठा के जाके किसी वैक्सीन सेंटर में अपनी वैक्सीनेशन ना करवाएं, बल्कि डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और प्रॉपर गाइडेंस लेने के बाद अपने डॉक्टर के मशवरे के ऊपर ही कोई एक्शन लें। और इसके साथ साथ जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिनको ब्लड डिजीज़ हैं, ब्लड कैंसर है, उनको भी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ सब कुछ करना चाहिए और ऐसे ही इस चीज़ को नहीं लगवा लेना चाहिए। ये एक वैक्सीन है, ये कोई बेकरी में पड़ी हुई मिठाई नहीं है कि जो चाहे जब चाहे वॉक इन जाके इस वैक्सीन को लगवा ले। तो लिहाजा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी हेल्थ देखें, आपकी हेल्थ इस वैक्सीन को इजाज़त देती है नहीं देती है, और इस वैक्सीन की वैसे भी कमी होती है। अब तो खैर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको काफ़ी हद तक ख़रीदा है, लेकिन इस वैक्सीन की अक्सर कमी रहती थी या आगे भी हो सकता है कि कमी हो। तो आपको इस वैक्सीन को उन लोगों को लगवाने देना चाहिए कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है। मैंने इस बात को नोटिस किया है कि बहुत से ऐसे यंगस्टर्स कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तलबात हैं, वो लोग इस वैक्सीन को लगवाते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा इस वैक्सीन को लगवा रहे हैं जब से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 18 ईयर्स एंड अबव को वॉक इन किया है। तो इस बात को, वैक्सीन को लगाना तो बज़ाहिर तो कोई बुरी बात नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये लोग इस वैक्सीन को ये समझ कर लगवा रहे हैं कि इससे उनको इम्यूनिटी मिलेगी और वो इम्यून हो गए हैं, और इससे ना तो वो लोग इस वायरस को आगे फैला सकते हैं और ना तो उन तक ये वायरस पहुंच सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उनकी गलतफहमी है और ये बात उनको पता नहीं है। अगर जो फैक्ट हैं, जैसे कि जो फैक्ट है कि ये वैक्सीन उनको इम्यून नहीं करती बल्कि वायरस से लड़ने में मदद करती है, ये उनको पता चले तो वो लोग मास्क का इस्तेमाल भी करें और हाथ भी धोएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो जस्ट एक वैक्सीन लगाकर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये हो जाता है कि अब वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं। इससे क्या होगा कि वही ख़तरा जो कि पहले था कि वो जो उनके घर में एल्डर्स हैं वो ये वायरस उनको दे सकते हैं, वो जाने अनजाने में यही समझेंगे कि उनको अब कुछ नहीं होगा या उन तक वायरस आ नहीं सकता और वो वायरस आगे नहीं दे सकते, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। इस वैक्सीन से सिर्फ़ और सिर्फ उनको इस वायरस से लड़ने की ताकत मिलेगी, ना तो वो अपने आप को बीमार होने से रोक सकते हैं, ना ट्रांसमिट करने से रोक सकते हैं। लिहाजा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद बात करें तो लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि फिर सभी लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए और सभी लोग इम्यून हो जाएंगे तो फिर तो मास्क पहनना नहीं पड़ेगा। तो उनके लिए बताता चलें कि ये जो वैक्सीन है, सबसे पहली बात है कि ये अभी अंडर ऑब्ज़र्वेशन है और इस पर डेली बेसिस पर कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, और जो लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उनकी ज़िंदगी की गारंटी WHO या कंपनी की दवाई बनाने वाले लोग नहीं देते। लिहाजा ये नहीं है कि जिसने वैक्सीन लगा ली है उसको इस वायरस से कुछ हो ही नहीं सकता। लिहाजा इस वैक्सीन के साथ कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात का कहना कि सारे लोग अगर वैक्सीन लगा लेंगे तो हम इस वायरस को ख़त्म कर देंगे, तो ये बात भी गलत है। वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को लगानी चाहिए कि जिनका इम्यून सिस्टम
ख़राब है या उनको कोई डिज़ीज़ है जिससे उनके इम्यून सिस्टम को फ़र्क पड़े। जो लोग हेल्दी लोग हैं उनको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी चाहिए, अपने आप को अच्छे माहौल में रखना चाहिए। या उन लोगों का हक़ बनता है वैक्सीन का कि जो लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के साथ होते हैं, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनका पेशेंट्स के साथ बहुत काम है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये WHO का एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है उनकी वेबसाइट पे। तो ये बता रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपने वही सारे प्रिकॉशंस करने हैं। ये वैक्सीन आपको किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देती। और मज़ीद WHO ने इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो नहीं जानते कि ये वैक्सीन कितना अरसे तक उनको प्रोटेक्ट करेगी, इंसानों को जो ये लगवाते हैं, यानी कि उनको कितने कितने टाइम बाद ये वैक्सीन दोबारा लगवानी होगी, 12 महीने बाद लगवानी होगी कि ये लाइफ टाइम चलेगी। इस बात के ऊपर भी रिसर्च चल रही है। दुबई के अंदर भी एक ऐसा केस हुआ था कि जिसके अंदर चाइना की वैक्सीन ने एंटीबॉडीज़ नहीं बनवाई थी, तो उनकी तीसरी डोज़ भी उनको लगानी पड़ी थी। तो लिहाजा इस बात के ऊपर भी अभी रिसर्च जारी है कि कितनी डोजेज़ लगेंगी, एक साल में कितनी डोजेज़ लगेंगी, या ये लाइफ टाइम होगा या नहीं होगा। तो इस सारे सवालों का जवाब अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी तो वैक्सीन बने हुए को बहुत थोड़ा अरसा हुआ है और रिसर्च जारी है। तो लिहाजा किस्सा मुख्तसर ये है कि आपने मास्क पहनना है और हाथ धोने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। और रही बात आपके दफातर की, आपके एम्प्लॉयर्स की, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी आपको इस बात पे फ़ोर्स नहीं कर सकता कि आपने वैक्सीन लगवानी ही लगवानी है। आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपका डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं अगर वो डॉक्टर आपका कहता है। अगर आपका डॉक्टर आपको वैक्सीन लगवाने से मना करता है तो आपने वो वैक्सीन नहीं लगवानी। ये सारी चीज़ें आपके फैमिली डॉक्टर पर डिपेंड करती हैं, जो आपको जानता है, जो आपकी फैमिली हिस्ट्री जानता है। वैक्सीनेशन आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना तो करवानी है और ना अपनी फैमिली मेम्बर किसी की करवानी है। डॉक्टर आपको बेहतर मशवरा दे सकता है। टीवी पे सुन के जस्ट वॉक इन आपने कोई भी दवाई नहीं लगवानी। वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। एमरजेंसी पर्पस पर WHO ने इसको अप्रूव किया है, लेकिन ये चीज़ें डॉक्टर्स आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। लिहाजा डॉक्टर के मशवरे से वैक्सीन लगवाएं और अपनी और अपने प्यारों की सेहत की हिफाजत करें। और ये जो अफवाहें होती हैं व्हाट्सएप पर और टीवी पर, इस पर ना जाएं। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। बहुत मेहनत से और रिसर्च के बाद हम आप तक ये वीडियोस लाते हैं, तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।